चलिए वेलकम बैक जी। आज की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, आज हम लोग स्पेसिफिकली दो तीन इंस्ट्रक्शन हैं, पहले वो सुनिए सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि मिड से पहले तक बहुत लीनियंट सा कोर्स चल रहा था, बहुत नॉर्मल लेवल का कोर्स चल रहा था। हम लोग बार बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेते थे, कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते थे, टेक्निकल कैलकुलेशन की तरफ नहीं गए, केस स्टडीज की तरफ नहीं गए, हम लोग आर्टिकल्स की तरफ नहीं गए। ठीक है, सो मिड टर्म तक था आप लोगों की एक बेस बनाना। आप लोगों ने मिड टर्म का पेपर भी देखा, उसकी भी प्रिपरेशन की, मिड टर्म से पहले भी कंटेंट कवर किया। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि अब हम प्रोफेशनली अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो जाएं। अब हम प्रोफेशनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसमें मेरी दो सिर्फ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। एक, आप अपना पेज और अपनी जो लेक्चर्स की चीज़ें हैं वो साथ साथ रेडीमेड रखेंगे तो उस पेज के ऊपर चल सकेंगे, वरना नहीं चल सकेंगे। वन थिंग। सेकेंडली, जितनी वीडियोस हैं, जितने आर्टिकल्स देता हूँ, जितना कंटेंट अपलोड करता हूँ, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो यूजलेस हो। ऐसा नहीं होगा कि जो आपका टाइम वेस्ट करे। तमाम कंटेंट फाइनल टर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और स्पेशली वीडियोस। और जो आर्टिकल्स आपको दूंगा, जो असाइनमेंट्स दूंगा, कोशिश करिएगा डेफिनेटली कैलकुलेशन बेस्ड असाइनमेंट होगी। आप किसी से भी कॉपी लेकर उस वक्त तो सॉल्व कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग योर फाइनल टर्म एग्जाम इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर यू पीपल। अभी असाइनमेंट के ऊपर टाइम लगा लिया करिए, अपनी कैलकुलेशन खुद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी नेटवर्क है, एक्टिविटी और नोट्स भी कहते हैं। आज का एक्टिविटी के पहले बैकग्राउंड समझ लें, उसके बाद आपको एक पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेडिंग कोई इवेंट अरेंज करने जा रहे हैं, आपको एक वेडिंग प्लानर है, कंपनी है, और आपको किसी ने कहा है कि किसी की कोई शादी है, कोई वलीमा है, कोई इवेंट है, वो अरेंज करवाना है। तो उस इवेंट से, उस वेडिंग प्लान के अंदर आप अभी हमारे यहाँ लोकली या बहुत स्मॉल लेवल के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है जी, मैं फ़ोन कर दूंगा, गाड़ी वाला आ जाएगा, फूल लग जाएंगे, निकाह वाला आ जाएगा इतने बजे, निकाह वाले से बात हो रही है, खाना इतने बजे आ जाएगा, टेंट इतने बजे आ जाएंगे, फिलहाल से फलां बात होगी। ऐसा नहीं है। प्रोफेशनली इन योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर एक एक्टिविटी आप नोट करते हैं, उसका टाइम लिखते हैं, और उसका एक मैप बनता है। उस मैप के ऊपर आपके पास एक क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई होता है। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने का मकसद ये होता है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर आपके पास 5-10 घंटे की 5 to 10 आवर्स का क्वेश्चन बन जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कहा जी रात का इवेंट है, और आपने कहा जी दोपहर 12 बजे तक चेयर्स पहुंच जाएंगी। अब 12 बजे तक नहीं पहुंची, वो 2 बजे तक भी पहुंचे तो वो अकोमोडेट हो सकता है। बट इन केस आपने कहा जी खाना 9 बजे शुरू करना है, और खाना 9 बजे नहीं आया, खाना रात 12 बजे पहुंच रहा है, अब यहाँ पे आप 3 आवर्स का अकोमोडेट नहीं कर सकते। अब नो यू विल बी सरप्राइज कि सर है तो वही 3 आवर्स ना। अब आप कह रहे हैं फलां जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, फलां जगह पे ना करें। तो इट्स ऑल अप टू द एक्टिविटीज। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए बहुत अहम है और कौन सी नहीं है, या सिंपल वर्ड्स कौन सी एक्टिविटी पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। ये सब एक्टिविटी आपको एक क्रिटिकल पाथ के ऊपर नजर आएंगी। अभी हम देखेंगे आपके ऊपर जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर एक्टिविटीज आ जाती हैं, इसका मतलब ये है आपके पास 10 एक्टिविटीज हैं, 3 एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ के ऊपर आ गई हैं, तो इट मींस आप अपने तमाम रिसोर्सेज को कह देंगे एक्टिव हो जाए। ये जो 3 एक्टिविटी शुरू होने लगेगी या एंड होने लगेगी, आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। 10 है ना, 3 क्रिटिकल पे आ गई, जो 7 है ना, 7 पे ठीक है यार तुम लोगों को रिलैक्सेशन है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला आधा घंटा लेट पहुंच गया, ये कैसी एक्टिविटी फॉर एग्जांपल क्रिटिकल नहीं है, अदरवाइज वैसे है क्रिटिकल एक्टिविटी। अब मैं अगर सिनेरियो के हिसाब से बात करूं, बिकॉज आप देखिए 9 o'clock की अगर आपकी टाइमिंग है तो इट वुड बी अ क्रिटिकल टास्क ना, ठीक है। हाँ, ब्रेक है, हम 10:30 बजे ब्रेक करते हैं, हम कहते हैं हम 10:30 नहीं कर रहे, हम 11 बजे ब्रेक कर लेते हैं, वो क्रिटिकल बात नहीं है, ठीक। तो ये हम चीजें देखेंगे क्विकली, हम देखते हैं। इसमें बड़ा क्रिटिकल है, इसमें एक और भी बड़ा क्रिटिकल होता है सर। आप जो वेडिंग की बात कर रहे हैं, जब वो लड़की जाती है ना सर, सैलून में, हाँ जाती है, वो 6 घंटे में वापस। मैं सर वो बात इसलिए नहीं, मैंने कहा मैं लड़ाई ना हो जाए यहाँ पे। इसमें हमारे पास 2-3 चीजें हैं। ये पहले टर्म पुलिस सुन लीजिएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से मुराद ये कि किसी भी एक्टिविटी को बहुत जल्द से जल्द भी अगर आपने शुरू करना है ना, कितने बजे शुरू करना है। फॉर एग्जांपल वलीमा है, फॉर एग्जांपल इतवार वाले दिन, या फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर को रात 10 बजे वलीमा है, तो अर्ली टाइम स्टार्ट से मुराद ये कि 10 बजे का टाइम है तो आप मैक्सिमम 9 बजे वलीमा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अब आप कहेंगे मैं हफ्ते वाले दिन दोपहर 2 बजे फ्री हूँ, वहाँ उस वक्त स्टार्ट कर लूँ, आप नहीं कर सकते। सो ये किसी भी एक्टिविटी का EST होता है, अर्ली टाइम स्टार्ट, कितना जल्दी आप इसको शुरू कर सकते हैं। सेम इस तरह
लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अच्छा फॉर एग्जांपल जल्दी नहीं कर सके, लेट पे चले गए, तो लेट से लेट कितना कर सकते हैं। देन आपके पास है फ्लोट, ये हम आगे देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे क्रिटिकल पावर। ठीक है, ये अब इसी तरह आपने एक बॉक्स बनाना होता है, ये इनकी लोकेशन आपने चेंज नहीं करनी होती। इस लोकेशन के ऊपर आपका अर्ली स्टार्ट आता है, इसके ऊपर लेट स्टार्ट आता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी भी काम करना शुरू करूं तो इस टाइम पे कर सकता हूँ, लेट से लेट में यहाँ तक जा सकता हूँ। ये उसकी ड्यूरेशन होगी, यहाँ पर हम फुल लोड कैलकुलेट करेंगे, ये उस एक्टिविटी का नाम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, वही वेटिंग वाली चीज को आप अपने माइंड में रख लें, ये आपकी एक्टिविटीज हैं। ये देखिए एक्टिविटी ए है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि पहली एक्टिविटी है ना, और ये कितने दिनों में मुकम्मल होगी, 16 डेज में। एक्टिविटी बी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, 20 डेज में। एक्टिविटी सी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये 30 डेज में कंप्लीट होने जा रही है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चला टाइम का? ये डेफिनेटली हमारे एक्सपीरियंस से, जब हम तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठे होंगे तो उस वक्त डिसाइड करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिलहाल जो चीज़ है वो कितनी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेज है, आप कह रहे हैं वेटिंग की चीज़ है, तो आप यहाँ पे ऑर्स भी कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी डी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्या बता रही है? डी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक डी कंप्लीट ना हो जाए, और इसके लिए ड्यूरेशन कितने हैं? 15 दिन। बट यू हैव टू कंप्लीट योर बी एक्टिविटी। ऐसी है जैसे मैंने कहा जी फ्लावर्स का डेकोर होना है, हमने कहा उस वक्त तक डेकोर नहीं होगा जब तक हमारी मार्की और पूरा सेटअप लग नहीं जाता। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास एक्टिविटीज है। लास्ट एक्टिविटी दे लेते हैं, के एक्टिविटी है, उसके लिए कंपलसरी है ई और जी का कंप्लीट होना, और इट रिक्वायर्ड 12 डेज। ठीक है, ये हम इस तरह करते होते हैं। इसका तरीका ये होता है कि हम लोगों ने एक स्टार्ट कर लिया और एक्टिविटी ए, सी और बी कर दिया। अगर आपको मैं बैकग्राउंड पे बताऊं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पे हमारी यानी है ड्यूरेशन, और यहाँ उसकी एक्टिविटी का नेम, अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट। ये स्टार्ट है एक्टिविटी ए, ये उसका क्या है जी, ये उसके ड्यूरेशन है, ये उसके नाम है ए बी सी। ये ए बी सी अभी पहले हम लोगों ने इसलिए बना ली, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। ये पहले सारा देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है मुझे बताएं। हम लोगों ने ये देखें, ई एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी था, बी। ई कहां पे पड़ी है, ये ई है। अच्छा ये देखें, सी के बाद फिनिश डायरेक्ट है, ए के बाद जे, जे कितने देखें जरा, जी एच आई, ठीक है, ये ए के ऊपर है, इसलिए जे एक्टिविटी ए के फौरन बाद आई है। ठीक है, और बी के बाद जो जिनकी डिपेंडेंसी थी ये, अब देखें डी का कर देखें यहाँ पे डी, और उसके बाद एच और जी है, और उसके बाद के, और हमारे पास फिनिश हो गया। ठीक है, इसको पहले गौर से देख लें क्विकली, अगर कोई क्वेश्चन है। हम लोगों ने एक्टिविटीज के नाम लिखे हैं, जो हम लोगों ने टेबल डिसाइड किया था, आपको इसी तरह टेबल दिया जाएगा पेपर में। आपने जो टेबल डिसाइड किया था, अगर आप लोगों ने ये फ्लो गलत बना दिया तो आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने उस टेबल के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर डिपेंडेंसी इस डायग्राम में अपने इस नेटवर्क में शो करवानी है। और सिंपल एक्टिविटीज के आप नोट क्यों कर रहे हैं, या आपको स्लाइड्स भी मिल जानी है, वीडियोस भी मिलेंगी। उसका रीजन ये रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले सुन लें, आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, थैंक यू। तो एक्टिविटीज के हमने दिए, नाम लिख दिए और उनकी ड्यूरेशन मेंशन कर दी। अच्छा अब यहाँ पे जरा देखते हैं, ये ड्यूरेशन हम लोग लिख चुकी हैं। हम पहला काम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट, हमने कहा कि अर्ली स्टार्ट से मुराद ये कि जो उसकी ड्यूरेशन है और उसका अर्ली स्टार्ट जब हम सम करेंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट हमें हमारे पास आ जाएगा। ये जी जी एग्जैक्टली। और लेट स्टार्ट हमारे पास क्या होगा, लास्ट स्टार्ट में से ड्यूरेशन में से इसको जब माइनस करेंगे तो लेट स्टार्ट हमारे पास निकल आएगा। ऊपर माइनस, इसके केस में प्लस करना है, इसके केस में माइनस करना है। ये फ्लोट की कैलकुलेशन है, ये बाद में देखते हैं क्योंकि हमारा अभी ये पार्ट नहीं है। अब जरा देखिए, ये स्टार्ट वाला बॉक्स है ना जी, स्टार्ट वाला बॉक्स ये 0 से स्टार्ट होगा, इसकी ड्यूरेशन भी 0 है, इसका अभी स्टार्ट भी 0 है। 0 अब ये देखो ऊपर हम लोगों ने निकाला 0 प्लस उसका इसका जो हम यहां पे कर देते हैं, ये ड्यूरेशन, इसकी जो ड्यूरेशन है आप जरा देखते हैं
अभी इसका अर्ली स्टार्ट 0 0 क्यों आ रहा है? 0 प्लस उसने 0 जब किया तो वो 0 0 है, और अभी उसका ड्यूरेशन ये इस तरह आ रहा है। ये यहाँ पे आपको समझ लगेगी, यहाँ पे जरा देखें, ये 20 और 15 कौन सा सम हुआ? डी के लिए अभी फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अर्ली स्टार्ट और उसकी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किसकी? एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, एक चीज जरा दिमाग में रखिएगा। वो कह रहे हैं अगर हम लोगों ने सम किया 20 और 10 सम किया, क्या आंसर आया? 30। अब दो एक्टिविटीज है ना, अब ये जरा गौर से देखिएगा, ये देखें एच के बाद तो हमने क्या करना था? फिनिश। टेबल में अगर हम ऊपर जो हमारा टेबल गुजर गया उसके बाद अगर देखें तो ई और जी के बाद कौन सी एक्टिविटी है? के। चलिए हम पहले इसको करके देख ली रहे, ये के के साथ कौन सी एक्टिविटी इंटरलिंक्ड है? ये टेक्निकल पॉइंट है, देखिएगा जरा। यस, वो कह रहे हैं ई और जी के बाद है के, जब मैं इसका सम करता हूं 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38। अब दो फिगर्स आ रही हैं, मुझे अगला इस बॉक्स का वो फिल करना है, एक आ रहा है, बाकी केसेस में तो चूंकि आंसर ही एक आ रहा था ना, अब इसका आंसर दो आ रहा है, तो जो मैक्सिमम आंसर होगा वो अपने आगे कैरी कर 38। ठीक है, तो हम कौन सा आंसर कैरी करेंगे? मैक्सिमम क्यों कैरी करेंगे? सर ये फॉर्मूला है, नहीं सर, इसकी एक रीजन ये, दूसरा रीजन देखिए, ये दो एक्टिविटीज के बाद ये शुरू होना है। ठीक है, अब अगर मैं 30 ले लूं और मैं की एक्टिविटी स्टार्ट करवा दूं, टेक्निकली ई तो 38 डेज के बाद कंप्लीट हो रहा था, यस सर, तो वो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता ना। ये हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 38वें दिन से पहले की एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती। अगर मैं ई का पाथ लेता हूं और देखिए सर, दोनों पर हमने क्रिटिकल पाथ में भी चल रहे हैं, अभी नहीं, हम उस पे तो गए नहीं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं नहीं अभी देखें, अभी तो हम इनिशियल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी अपना एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली पूरा मैप बना रहे हैं। ये मैप खुद बताएगा क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी, हमने नहीं आइडेंटिफाई करनी। ठीक है, अगर कैलकुलेशन हमारी ठीक है तो मैप खुद बताएगा। देखें, अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज हमने खुद ही बता दी फिर कैलकुलेशन का यूजलेस होगा। अच्छा, ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस सर। ये आपको पता चल रहा है? श्योर। अर्ली स्टार्ट और ड्यूरेशन को हम लोग क्या करते होते हैं? ऐड करते हो, फिर वो किस एक्टिविटी का स्टार्ट बनते हैं? नेक्स्ट एक्टिविटी का। अभी अर्ली स्टार्ट का मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी हम शुरू ये एक्टिविटी कितनी जल्दी शुरू हो सकती है? सर हम लोगों ने कहा कि एक 35 और एक 38 आ रहा था, वो क्या कहानी है? 35 मतलब मैंने पेट्रोल 1 लीटर डालना, शाबाश। मैंने पहुंचना है त्रावणी चौक, हाँ। सही है, और वो आगे खत्म हो गया, तो मतलब 38 हो गया। दो एक्टिविटीज हैं, उन दो के बाद मतलब ये कोई एक एक्टिविटी है, तीसरी वो तब तक शुरू मेरे नहीं, पास टाइम क्या मतलब खत्म करना। एक तीसरी एक्टिविटी तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक उससे के पीछे वाली दो एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो जाए। इंटरलेंथ है सर, ठीक है, और कंप्लीशन के लिए एक हो रही थी 35 दिनों में या 30 दिनों में, और एक हो रही थी 38 डेज में। तो हमने कहा 38 डेज वाला फिगर हम आगे लेकर जाएंगे, बिकॉज इसने पहले कंप्लीट होना है, फिर के ने स्टार्ट होना है। सर इसकी एनालॉजी अगर बनाना चाहे तो इसका अगर आपने साथ डालनी है तो सही वाला कह रहा है कि 38 घंटों में सही होगा, और सीम ऑर्डर डालने वाला कह रहा है इस बात का मतलब ये है कि हमने मैक्सिमम लेना है। ठीक है, अब ये देखिए, अब जरा प्लीज देखिएगा, जे डायरेक्ट जा रहा है, ये बहुत टेक्निकल है, प्लीज देखिएगा। जे फिनिश पे जा रहा है, सी फिनिश पे जा रहा है, एक फिनिश पे जा रहा है, और इधर से के फिनिश पे जा रहा है। जी फिनिश पे नहीं जा रहा, जी लाइक कर रहा है, के फिनिश पे जा रहा है। हमने कहा जी के की कैलकुलेशन करते हैं तो 50, 51 और 30, अब तीन कैलकुलेशन आ रही है। क्रिटिकल पाथ हमारा 51 वाला पाथ है। नहीं, सबसे यहाँ पे भी वही रूल है, जब जो मैक्सिमम आपकी वैल्यू आ रही है तो उसका रीजन है ना, उसका रीजन ये मैं फॉर 30 लेके चला जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं 30 दिनों में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो 51 डेज होती हैं तो हम
जो मेन वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। Maximum value। अब ये एक्टिविटी करते हुए मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, पिछली एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और ड्यूरेशन वो सम करते हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटी का मेरे पास अर्ली स्टार्ट है। स्टार्ट क्योंकि हमारे पास 0 था, इस वजह से हमारे पास वो 0 आई, उनका ये 0 अर्ली स्टार्ट आया। अर्ली स्टार्ट से बता दिए कि हमने कहा बी सी और ए का कोई अर्ली स्टार्ट नहीं है, ये उसी दिन स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और इनकी ड्यूरेशन 20, 30 और 16 रिस्पेक्टिवली है। उसके बाद अगर आप लोगों ने डी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो 20 दिन से पहले आप स्टार्ट नहीं कर सकते, 21वें दिन उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी भी स्टार्ट किया आपने। इसका मतलब ये है कि पिछली जो ड्यूरेशन की एक्टिविटी उसकी कंप्लीशन के बाद आना बिकॉज़ हम लोगों ने जो एक जर्नल मैप बनाया तो उसमें डिपेंडेंसी ऐसी शो करी थी, ठीक है सर ये इसमें जी प्लीज वो देखें 0+30 जे आ गई, क्या है का क्या जे से फिनिश वाली इधर गई है जी हाँ इस पे 0+30 के वो कैलकुलेशन है 31 पर 16 प्लस 15। कौन सा कह रहे सर जे से फिनिश में जेल वाले इसकी प्रीवियस एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट क्या था 16 और इसकी अपनी ड्यूरेशन कितनी है 16 तो स्टार्ट नहीं अगले के लिए सर, अगले के लिए ये वाली कैलकुलेशन हाँ। 0 ये उसने इसके लिए फाइंड आउट कर दिया। लेकिन सर सर वो वो कह रहे तो तो मिस्टेकनली 16 और 16 नहीं अच्छा नहीं ये वाला हाँ ये तो मिसप्रिंटिंग का मिसप्रिंटिंग यस हम लोगों ने अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ये दो फिगर ये 31 पर हाँ ये जो ये 50 है उसका 16 प्लस 15 और ये जो हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा है ये टोटल का फिगर देख रहे हैं वो जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो मिसप्रिंटिंग है। वो मिसप्रिंटिंग हाँ जी। अब हम लोगों ने लेट स्टार्ट अभी हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट में फाइंड आउट कर दिए, लेट स्टार्ट अर्ली स्टार्ट में हम स्टार्ट से शुरू करते हैं और फॉरवर्ड जाते हैं, अर्ली लेट स्टार्ट में हम बैकवर्ड जाते हैं। लेट स्टार्ट से बुला दिए कि हम लोगों ने कहा ये 51 है ना, ये वैल्यू आप इधर कर देंगे, मतलब फिनिश वाली एक्टिविटी से बुला दिए कि ये 51st डेज के ऊपर इस खत्म हो रही है और उसी दिन ये एक किस्म की शुरू हो रही है, ठीक है प्रोजेक्ट टाइम है ड्यूरेशन है एग्जैक्टली। अब यहाँ से हम लोगों ने जब वापस आना है तो उसका फॉर्मूला ये था कि अब हम इसको ड्यूरेशन में से माइनस ठीक है जी। वो लेट स्टार्ट उसका जो लेट स्टार्ट जो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उस लेट स्टार्ट में से ड्यूरेशन माइनस करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी का आपके पास लेट स्टार्ट आ जाएगा। देखिए अच्छा शुक्र है ये देखें जी हमारे पास 36 माइनस 16 ये कौन सा 36 है और 16 कौन सा है? 51 माइनस 51 वो है और माइनस 36 का क्या चीज हमारे पास आ रही है -15 का माइनस उसका लेट स्टार्ट है उसमें से माइनस और उसकी ड्यूरेशन कितनी है 15 डेज की उसकी ड्यूरेशन है। तो यहाँ हम सिंपली अगर बात करें तो जे की बात करूं तो क्विकली अगर कोई समरी मुझे बताएगा जे का क्या मतलब है यहाँ पे जे एक्टिविटी में हम क्या कह रहे हैं जे एक्टिविटी में प्लीज अटेंटिव रहिए जी जे एक्टिविटी में हम क्या कह रहे हैं सर जे एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 15 डेज रह गए थे और 15 डेज वो हो गया था 16 और 16 और 36 का फिगर सर है। एक्चुअली मुझे नजर नहीं आ रहा मैं सिर्फ आपको अच्छा सर जे का आपने ये बोला था एक तो स्टार्ट तब होगी जब ए खत्म होगी तो ये स्टार्ट होगी और जे क्या होगी होगी मैं सिंपल मैं कह रहा हूं जे आप मैं सारा नेटवर्क डिलीट कर देता हूं जे आपके सामने रख दूं इसका क्या मतलब ये क्या बता रहे हैं आप सर जी जे हमारे पास एक एक्टिविटी है एक्टिविटी है जो और कि- जो कि स्टार्ट तब होगी जब ए फिनिश हो मैं जाएगा। तो सारे नोट डिलीट कर चुका हूं क्या इसका मतलब ये नहीं है जे एक एक्टिविटी है यस सर जिसको कंप्लीशन के लिए 15 दिन की जरूरत है लेकिन पूरे प्रोजेक्ट के 16वें दिन पे ये सिर्फ शुरू हो सकती है। अब 15 दिन का मतलब ये नहीं है ना कि मैं आज फ्री बैठा तो मैं कहूं जे वाला काम शुरू कर 15 डे पे स्टार्ट हो सकती है और लेट से लेट आपने इसको 36 36वें दिन आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है ये इसका लेट स्टार्ट उतना लेट आप कर सकते हैं लेट मतलब अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन है आप इसको 16वें दिन भी शुरू कर सकते हैं बैठे रहे और आप इसको 36 अब 20 दिनों का इसमें 37th डेज पे आप नहीं जा सकते यस सर क्वेश्चन इसका फ्लोट जो है Clear है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं सब लोग देख लें प्लीज कोई एक एक्टिविटी पे पहले जे पर बैठे थे हमने कहा जे एक एक्टिविटी है
मैं उसकी डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं बता रहा। ये एक ऐसा काम है जिसको कंप्लीट होने के लिए 15 डेज रिक्वायर्ड है, और इसको आप बहुत जल्दी भी स्टार्ट करना चाहें ना तो प्रोजेक्ट के 16वें दिन जाके स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, 15वें दिन नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूँ उससे पहले कोई और एक्टिविटीज चल रही है या इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी है। अच्छा, हमने कहा सर 16वें दिन तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, फिर मैं अपना मैप देखूंगा, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हम अपने हवा में बात नहीं करनी ना, प्रोजेक्ट मैनेजर हम अपना मैप देखेंगे, हम कहेंगे कितने दिन की छुट्टियां, वो कहेगा जी मेरी 10 दिन की छुट्टियां, मैं मैप देखूंगा और मैं कहूँगा तुम जाओ। रीजन, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जे एक्टिविटी तक है तो वो 36 डे तक लेट हो सकती है। वापस आते हम लोगों ने कहा था प्लस करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेंगे। वापस आते यहाँ से 35 में से माइनस किया 20 आ रहा है, 35 6 में से 50 माइनस, क्योंकि दो एक्टिविटीज है ना, इसमें से माइनस किया तो 21 आया, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम? ठीक है जी, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी अब? मिनिमम। ये टेबल फिल हो गया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अभी कुछ डेफिनेटली अगर मैं आपकी जगह होता तो आप कहते हैं सर हमें बात समझ आ गई है, लेकिन कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से शायद आप इतने एक्टिव नहीं है कि हम कहें ठीक है जी सर, थोड़ा रिव्यू करेंगे सर, हम प्रैक्टिस करेंगे तो सर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो डोंट यू वरी, आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हम लोगों ने एक बॉक्स के अंदर 4-5 पोर्शन थे, कौन कौन से शामिल, क्विकली जरा रिपीट करें मेरे साथ। अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, ड्यूरेशन, लोड और एक्टिविटी का नाम। अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, एक्टिविटी और ड्यूरेशन हमने फिल कर ली। अब हमारे पास क्या रह गया? लोड। क्रिटिकल पाथ के लिए अच्छा क्रिटिकल पाथ इंक्लूड्स ऑल नोड्स विद अ जीरो वैल्यू। अच्छा, जीरो वैल्यू कैसे आती है पहले देखें। अर्ली स्टार्ट वो कहता है फ्लोट ऑफ ईच नोड, फ्लोट इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट को, सॉरी लेट स्टार्ट को अर्ली स्टार्ट में से माइनस कर दें तो आपका फ्लोट की वैल्यू किसी भी एक एक्टिविटी को उठा के देख लें। 21 माइनस 0 0, 36 16 20, 35 35 0, 36 minus 35 is equal to 1, 20 minus 20 is equal to 0, 29 minus 20 is equal to 9, 39 minus 38 is equal to 1। ये फॉर्मूला पढ़ा ना। अब हमारे पास फ्लोट वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जब फ्लोट वैल्यू आई, हमने किसी एक्टिविटी को नहीं कहा था ये बहुत क्रिटिकल है, हम नहीं डिसाइड कर रहे, हमने तो जो डिस्कशन की थी उसके बेसिस पे हमने कहा तमाम ऐसी वैल्यूज जिनकी फ्लोट वैल्यू 0 आ जाए वो आपकी क्रिटिकल। अच्छा, हम इसका एक एक्सपीरियंस लेते हैं। ये क्रिटिकल वैल्यू है 1 2 3। फॉर एग्जांपल जरा और से देखिएगा, डी एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कितने दिन शुरू कर सकते हैं? 20 दिन। और लेट से लेट 20 दिन। वो कहते हैं इसमें तो मार्जिन ही नहीं है। 35 35.00 समझ गए? तो अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पहले, अगर कोई आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कह देता है ना ये क्रिटिकल एक्टिविटीज है, ना रिलाई करें उसको अंटिल अनलेस हम उसकी कैलकुलेशन ना करें। सही, इसमें क्या स्टार्ट और एंडिंग हमेशा उसकी वैल्यू 0 होगी फ्लॉट पीरियड? हाँ जी, स्टार्ट और 0 हमेशा वैल्यू 0 होगी, इसी की बेसिस पे हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन करनी है। इसको हम 0 0, अच्छा स्टार्ट और एंडिंग 0 नहीं है, ये देखें ना, स्टार्ट 0 है, फिनिश को तो हमारा टोटल 51 वैल्यू की बात कर रहे हैं जी, वो 0 0 होगी। उसका रीजन ये है कि अब आज हम लोगों ने एक काम शुरू करना है, फॉर एग्जांपल आज शुरू करना है, तो जो बेंचमार्क बना रहे हैं उसके लिए तो कोई टाइम नहीं है ना उसकी ड्यूरेशन है, ना उसका कोई टाइम है, ना उसका कोई फ्लोट है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वो 0। तो ये सर टोटल प्रोजेक्ट कितने दिनों में मुकम्मल आएगा? टोटल प्रोजेक्ट कितने दिनों में मुकम्मल होगा? हाँ, गलत सर, गलत सर, 51 सर क्यों? देख के बताएं। हरिया टोटल प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट होगा? आपको समझ नहीं लगी सर? आप सबको यही समझ लेगी है जी जी, आपको क्वेश्चन कितने दिन? जी 50 डेज में। वो कैसे? क्योंकि लास्ट डे तो फिनिश नहीं है ना, उसमें हमें खत्म करना है, उससे पहले कितने दिन?
सर एग्जैक्टली सब लोगों का आंसर ठीक है 51 डेज होंगे ठीक है 50 डेज नहीं होगा 51 डेज नहीं होगा मुकम्मल ठीक है क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन मैडम हमारी आखिर पे फिनिश एक्टिविटी पे जा रही है तो टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितने दिन की है 51 डेज में आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है सर इसमें हम जो एक्टिविटी है वो सीरियस में चलेगी या पैरेलल में हो सकता है ये पूरा नेटवर्क बता रहा है आपको नेटवर्क ये बता रहा है ये टाइम टेबल है ये नेटवर्क ये बता रहा है ई एक्टिविटी तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि बी कंप्लीट ना हो जाए क्रिटिकल पाथ देखते जाएंगे नहीं वो सीरीज में तो नहीं आप ये देखें ना अच्छा क्रिटिकल पाथ और एक्टिविटी का सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता अब हम कह रहे हैं एज जो है वो डी से पहले शुरू नहीं हो सकती लेकिन जैसे ही शुरू होगी तो होगी वो क्रिटिकल एक्टिविटी 35 31st 35th डे को शुरू होनी है और डेट से डेट और कितने दिन लेगी सर ये जो ब्लैक फिगर है ये जो कांस्टेंट है पूरे मेथड में कौन सा ब्लैक ये नीचे 0 टाइम और ड्यूरेशन कौन कौन से 16 20 8 है सर ये तो ड्यूरेशन हमने पहले दिन फिक्स कर ली ना कहने का मकसद है क्वेश्चन आपने हल करना तो ये तो कांस्टेंट ले लिया नहीं नहीं ये देखें ये तो हम लोगों ने ये ये टेबल टेबल लिख रहा है वो भी हो ही रहा है ये देखिए ये तो हम लोगों ने और यहां पे डिसाइड कर दिया ये उनकी ड्यूरेशन है ये हम लोगों ने यहां पे डिसाइड कर दिया जल्दी से जरा देखें शाबाश ये देखिए ठीक है बहुत सिंपल सी है अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा नोटबुक ओपन कर दें क्लास एक्टिविटी के मार्क्स पर कैलकुलेशन आपके सामने है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक और फैक्ट नजर आ रहा है वो कह रहा है फिनिश वाली जो एक्टिविटी है वो जल्दी से जल्दी 16 दिन में खत्म हो सकता है पिछली बार तो था ना 51 वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हैं ना 16 दिनों में कर रहे हैं बहुत लेट जाए 19 दिनों तक आप लेके जा सकते हैं से ज्यादा नहीं लेके जा सॉरी पहले से क्या कर रहा है ये क्या चीज है हाँ तो लास्ट एक्टिविटी हम लोग निकाले अब थोड़ा सा वो समझाने के लिए मैंने उसको स्टार्ट और फिनिश कर दिया अब हम इसको एक्टिविटी से स्टार्ट करें पहली तो वही एक्टिविटी सर वो बॉक्स एक दफा बताते हैं क्या लिखा हुआ है कौन सा ये जो टेबल के नीचे बॉक्स है ये वो यही बता रहे हैं अर्ली स्टार्ट एक्टिविटी अब एक्टिविटी का नाम यहाँ पे आ गया अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश और इसका ड्यूरेशन तो ये बीच में ड्यूरेशन निकाला है हाँ ये ड्यूरेशन अब चूंकि हमारा लेक्चर लेट स्टार्ट होगा ये पूरी एक्टिविटी सॉल्व है ठीक है इसका टेबल के अकॉर्डिंग भी आपको उसने फ्लो बताया है फ्लो बताने के बाद मैं यहाँ पे ये चीज़ें बता दूँ यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों ने चीज़ें चेंज की हैं प्रीवियस एग्जांपल में टेंटिवली प्लीज सुन लीजिएगा प्रीवियस एग्जांपल में हम किसी भी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट देख रहे थे कि जल्दी से जल्दी कब शुरू हो सकती है लेट से लेट कब शुरू हो सकती है यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें इंक्रीज कर दी हैं और इसमें टेबल की शेप भी चेंज की है ये दोनों एक्टिविटीज करवाने का पर्पज ये कि एग्जाम में दोनों तरह का क्वेश्चन आ सकता है ठीक है मैं आपको ये वाला बॉक्स भी पूछ सकता हूँ वो वाला बॉक्स